अब आपको उस रफ्तार के बारे में बताते हैं जिस पर घाटे का ब्रेक लगता जा रहा है। यह रफ्तार है भोपाल मेट्रो की, जिसे करीब 3 महीने पहले यात्रियों के सफर और सुविधा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वहां मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ही नहीं, गायब हैं। चलो गच्छे कोथाए। मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट हो, सीढ़ियां हो, प्लेटफॉर्म हो या मेट्रो के अंदर का सीन, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। शोले फिल्म की याद आ गई। यहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जिसमें नुकसान ही नुकसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल मेट्रो को रोज चलाने का खर्च करीब 8 लाख रुपए, जबकि उससे रोज होने वाली कमाई सिर्फ 15 से 20 हजार है। मतलब भोपाल मेट्रो अपने रोजाना ऑपरेशंस का 5% हिस्सा भी नहीं निकाल पा रही है। इसीलिए सवाल है कि भोपाल मेट्रो आखिर सफेद हाथी क्यों बन गई? प्लानिंग में कमी है या शुरू करने में जल्दबाजी हो गई? गलती किसकी है? और यात्रियों ने भोपाल मेट्रो से दूरी बनाई, उनकी ऐसी भी मजबूरी क्या है? इस पर हमने फिक्र वाली फाइल तैयार की है, जो कि मेट्रो के संचालन की योजना बनाने वाले सिस्टम को ट्रैक पर लाएगी। पहले भोपाल मेट्रो पर फिक्र की डेटा फाइल देखिए। भोपाल में बन रही मेट्रो के फेज 1 की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 7,500 करोड़ रुपए है। बल्कि 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए तक इसकी लागत है। अभी जो मेट्रो ट्रैक शुरू किया गया है वो सिर्फ 7 किलोमीटर का है, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। यह भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक का है। स्थिति यह है कि शुरुआत में जिस मेट्रो में करीब 1200 से 1300 लोग रोजाना सफर करते थे, उनकी संख्या अब सिर्फ 350 के आसपास रह गई है। इसने मेट्रो प्रबंधन को ऑपरेशनल फैसलों पर बार बार पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। शुरू में मेट्रो रोजाना 17 फेरे लगाती थी, जनवरी में इसे 13 किया गया, अब इसे कम करके 9 कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल मेट्रो की ऐसी हालत क्यों हो गई? सोचिए जरा, भोपाल में मेट्रो घाटे के ट्रैक पर क्यों दौड़ रही है? अब जरा इसकी वजह समझते हैं। पहली वजह, सीमित कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी सिर्फ 7 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। दूरी कम है, इसीलिए जिन लोगों को दूर जाना है वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेट्रो के बजाय वो निजी वाहनों, ऑटो और बाइक को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा कारण है मेट्रो के लिए लंबा इंतजार। अभी 2 ट्रेनों के बीच का गैप, मतलब मेट्रो की फ्रीक्वेंसी करीब 75 मिनट है। ऐसे में 7 किलोमीटर के सफर के लिए 75 मिनट का इंतजार लोगों को ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियस है। तीसरी वजह है मेट्रो के चलने का समय। जो मेट्रो पहले 9 बजे चलती थी, अब वो दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। ये समय ऑफिस या स्कूल जाने वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा मेट्रो को शाम 7:30 बजे ही बंद कर दिया गया था। एक और कारण है मेट्रो स्टेशन तक का साधन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक आना और जाना मुश्किल है। ना ही ज्यादा ई रिक्शा है, ना ही फीडर बसों की व्यवस्था है। इसीलिए भी लोग मेट्रो से ज्यादा दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जब भोपाल मेट्रो पे पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ 3-4 लोग ही दिखे, और ये वो लोग थे जो मेट्रो में घूमने आए थे या उसे पहली बार देखने आए थे। भोपाल मेट्रो में हम सफर कर रहे हैं और आप देखिए मेरे साथ पूरी तस्वीर आप देख लीजिए इस स्टेशन की। ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर अब हम एम्स की ओर जा रहे हैं, और मुश्किल से 1 या 2 यात्री ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ से मेरे दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यात्री बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। 8 लाख रुपए प्रतिदिन इस मेट्रो पर खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, और कमाई इससे कितनी हो रही है? मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए रोजाना। तो ऐसे में जो राउंड्स थे मेट्रो के, वो शुरुआत में 17 राउंड्स थे, उसे घटाकर अब महज 9 राउंड्स यानी कि 9 राउंड कर दिए गए हैं। 9 बार ही मेट्रो आ जा सकेगी। गर्मी का मौसम के कारण और इसका टिकट जो है थोड़ा हाई लेवल है। अभी हम लोग जा रहे हैं एम्स तक। इसमें हमारा 2 बच्चे हैं और मैं, इसका लगा 320 रुपये का। इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। भोपाल आधा नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए पूरी मेट्रो खाली है। आधा घंटे का हमने इंतजार किया। 3 बजे के करीब हम आए थे और उसके बाद हमने टिकट लिया रानी कमलापति स्टेशन के लिए। तो ऐसे हाल है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अभी शुरुआती रुझान है और अभी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही ये ट्रैक बड़ा होगा, 20 से 25 किलोमीटर का होगा, लोगों को
लंबी यात्रा करनी हुई। उसके बाद मेट्रो बहुत ही असरदार, किफायती, महत्वपूर्ण भोपाल के लिए साबित होगी। मगर फिलहाल तो मेट्रो की स्थिति भोपाल में ठीक नहीं है। रफ्तार का स्लो। एक फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, इसको देखने के बाद फिल्म बन सकती है स्टे अवे फ्रॉम मेट्रो। भैया स्टे अवे मत करिए, बड़ा अच्छा साधन है, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। भोपाल मेट्रो के रूट में नुकसानगंज का स्टेशन क्यों आ रहा है, वजह आपने देख ली है, लेकिन इसके अच्छे दिन कब आएंगे और कैसे आएंगे, अब ये देखिए ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, डोंट मिस इट आउट। जब काम फीता काटने की जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से होगा, सिर्फ 7 किलोमीटर से काम नहीं होगा। जब करीब 28 किलोमीटर का पूरा फेज शुरू हो जाएगा, तब यात्री लंबी दूरी के लिए मेट्रो का सफ़र चुनेंगे। जब मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के साधन पर्याप्त होंगे, तब लोग मेट्रो में चलना पसंद करेंगे। इसके अलावा किराया ऐसा होगा जो यात्रियों की जेब पर भारी न पड़े और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से समय का भी ध्यान रखा जाए, जो उनके आने जाने के मुताबिक हो। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, मेट्रो ट्रैक छोटा है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट बनने पर मेट्रो भोपाल के लोगों के लिए लाइफलाइन बन जाएगी। देखिए, मेट्रो हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मेट्रो भोपाल और इंदौर में शुरू हुई है अभी, क्योंकि शुरुआती फेज है, इसके और फेजेस आने हैं, पर विशुद्ध रूप से ये भोपाल और इंदौर की जनता की सुविधा के लिए है। और हमारी कटिबद्धता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। भोपाल और इंदौर लगातार बड़े शहर हो रहे हैं और आगे पीछे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस खबर पर फिक्र का लेंस क्या कहता है? भोपाल मेट्रो घाटे में चल रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली मेट्रो को छोड़कर जयपुर जैसे कई बड़े शहरों की मेट्रो घाटे के ट्रैक पर ही हाँफ रही है। लेकिन इसमें फिक्र यात्रियों के सन्नाटे से ज्यादा प्लानिंग के सन्नाटे की है। एक सच ये भी है कि कई बार मेट्रो जैसी परियोजनाएं टेबल पर जरूरत को देखकर नहीं, चुनावी कैलेंडर को देखकर बनती है। जरूरत है इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार और राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा आम आदमी की आवश्यकता माना जाए। उसे ध्यान में रखकर योजना बने, रूट और किराया तय हो, सुविधाएं हो, और अगर यात्री फिर भी ना आए तो रिसर्च की जाए कि जिस मेट्रो को लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया गया, लोग उससे दूर क्यों हैं। जब ये काम होगा तभी मेट्रो के अच्छे दिन आएंगे।